हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजे से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज जो है मैं थोड़ा सा जिम से आने से हो गई थी लेट, क्योंकि मेरे को ना कार्तिक ने नीचे शॉप पे भी रोक लिया था कि तुम थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, मैं ज़रा कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। तो मेरा कम से कम 15-20 मिनट जो है मेरे शॉप पे ख़राब हो गए। और वैसे 8:30 बजे आ जाती हूँ, 8:15 8:30 तक मैं आ जाती हूँ। तो बस वही होता है मेरे लिए। तो 5-5 10-10 मिनट भी ना इतने कीमती होते हैं सुबह के, कि मेरे को पता है कि मैं मतलब 10 मिनट भी लेट हो रही हूँ ना, तो मेरा वो 10 मिनट वाला टाइम कहाँ जाके कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना। तो अभी बज गए थे 9 बजे। आते ही जैसे कि कपड़े वगैरह चेंज करे, पानी पिया, थोड़ा सा अपने आप को हवा लगाई, पंखा वंखा कूलर के आगे, बहुत गर्मी हो रही थी। और पता है ये वाला जो मौसम चल रहा है ना, इतना घुटन भरा हो रहा है कि कभी कभी तो हवा चलने लग जाती है एकदम ही, और कभी एकदम ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा एकदम फर्स्टेड सा हो जाता है ना इंसान, ऐसा मौसम हो रहा है। तो बस आते ही सबसे पहले कपड़े धोने का काम चालू करा, दूध बॉईल करना है, बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे। सबसे पहले तो मैं सारे जो बच्चों वाला रूम है ना, और मेरा अपना रूम है, इन दोनों रूम में से सारे कपड़े वगैरह कलेक्ट करती हूँ। बच्चे जैसे नहा के फेंक के चले जाते हैं, या ये जिम जा रहे हैं, हस्बैंड नहा रहे हैं, आके वो कपड़े वगैरह ऐसे ही फेंक देते हैं, तो सारे कपड़े पहले उठाती हूँ। सब कपड़ों को फिर मशीन में डाला, क्योंकि एक लॉट तो सुबह ही धुल जाता है, जो भी लाइट कलर का हो गया, डुगू की ड्रेस हो गई, वो तो मशीन में घूम गए थे। बट दूसरे वाले अभी मैंने डाले हैं। और इधर जब तक मैंने जो है पाइप लगा दिया था, क्योंकि इधर ना कल भी मैंने जैसे क्लीनिंग करी ना, तो इधर साइड में कबूतरों ने बहुत ज़्यादा शिट कर रखा था, तो वो गीला करा उसको, फिर वही गीला करने के बाद ही साफ़ हो पाता है, क्लीन हो पाता है। तो अभी वहाँ की क्लीनिंग रह रही है, इस वाले छज्जे की। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले पाइप लगा के ना, वो क्या हो गया, इस वाले जो मेरे बालकनी की टूटी है ना, इस वाली टूटी में पानी बहुत कम आ रहा है। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हुई है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों कम आ रहा है, कुछ कोई रीज़न भी नहीं समझ में आ रहा। टंकी भरी होती है तब भी। और एक बार क्या हुआ था कि टंकी में ना पानी ख़त्म हो गया था, उस दिन के बाद से इस वाली टूटी में ना पानी खुलकर आता ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए, अभी अब धीरे धीरे पानी आ रहा था ना, तो मैंने चालू करके फिर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा जो भी मिट्टी होगी ना वो बह जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले तो ग्रिल वगैरह पूरी साफ़ कर दी, फिर पौधों में पानी डाल दिया, पौधों को नहला दिया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि पौधों को, अच्छा आप गमले में पानी दे दो, मगर जब तक ऊपर से नहीं नहाते ना, पत्ते भी एकदम साफ़ हो जाते हैं, अच्छे से पानी से नहला दो, धो दो, तो बहुत अच्छी एकदम फ्रेशनेस सी आ जाती है। तो यहाँ पे सारा ये मैंने पूरा एरिया क्लीन करके, सारी धुलाई वुलाई करके ना अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। और फिर जो है वाइपर से कस के पानी खींच दिया था। और क्या हुआ था, सफाई करके हटी थी, हाँ 1 घंटा ही हो पाया था, और 1 घंटे में क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गई। और
जो ये छज्जा था ना फिर से गंदा हो गया था। ये हो गया आज तो मेरे साथ, ये वाला प्रैंक हो गया। तो चलो इधर जो है मैंने सारे ये सफाई कर दी, डोरमेट भी डाल दिया है और सारा बिल्कुल अच्छे से सुखा के जो है ये वाला एरिया, फिर यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे। और कपड़े डालने का यही होता है कि यहाँ पे ना कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि धूप आ जाती है। बट आज तो मौसम ही ऐसा हो रहा था कि आनी जानी लगी हुई थी, हल्की सी धूप आ रही थी जा रही थी। तो चलिए अब आ गई मैं किचन में और यहाँ पे बनाऊँगी इनके लिए मैं कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, इनका तो बिल्कुल मन नहीं है चाय वगैरह पीने का। और अच्छा, सुबह के टाइम की ना हमारे यहाँ तो चाय बिल्कुल बंद ही हो गई है। डुग्गू भी दूध लेता है, कार्तिक भी, सब दूध ही पीते हैं, तो इसलिए चाय तो बस शाम को ही बनती है मेरी और इनकी। तो सुबह से बस दूध पे ही रहते हैं सब, तो इसलिए चाय का भी हमारा सुबह का बचा ही हुआ है। मतलब चाय वाय कोई नहीं पीता, दूध पे ही सबको ठंडा दूध चाहिए, कोई कॉम्प्लेन वाला या कोल्ड कॉफ़ी, ये चल रहा है। तो इधर मैंने पहले गैस क्लीन करी क्योंकि मम्मी जी ना आज मंगलवार था तो अंगारी करी थी, और उपला रख के करती है ना तो वो गैस के इसमें बर्नर में ना उपला उपला राख राख हो जाती है, तो वही सबसे पहले क्लीन करिए। और आज मेरे को निकालना था घी, तो सबसे पहले जो है मैंने मलाई मलाई को इकट्ठा कर रखा है। वो मतलब हो रही थी ये जो भगोना है ना वो पूरा भर गया था, तो मैंने सोचा चलो दही भी जमा देती हूँ। ये दूध दही वाला काम जो करना होता है ना मेरे को सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि एक तो चिकने चिकने ना हाथ हो जाते हैं, मलाई निकालो दूध निकालो ये सब चीज़ों से ना। तो बट ये भी है, फ्रिज भी फिर खाली हो गया, तो पहले मैं जो है दूध का काम कंप्लीट कर रही हूँ। इसको दूध को एक गैस पे बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, एक पे दही जमा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है और दही के लिए भी निकालूंगी। तो ये सारे काम है ना, अब ये सब फटाफट फटाफट करती हूँ मैं जल्दी से कंप्लीट, क्योंकि अभी रसोई पूरी फैली हुई है, घर का बहुत सारा काम है। तो ये छोटे छोटे से काम ना मतलब होते तो 5-5 मिनट के हैं, मगर टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना कपड़े धुल गए थे और ये कपड़े मैंने साथ के साथ डाल भी दिए, क्योंकि मेरे को यही रहता है कि सबसे पहले मेरा कपड़ों वाला काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए और कपड़े सूख भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इस वाले डोर की ना डस्टिंग भी कर दी साथ के साथ, और ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं ना तो सच्ची बताऊँ बहुत अच्छी लगती हैं एकदम नीट एंड क्लीन होने के बाद। और थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग हर जगह की होनी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर जो है अभी मैं कर रही हूँ अपने किचन का ना ये वाला कैबिनेट थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, इसका एक रीज़न पता क्या है कि इसमें कोई भी सामान जैसे हम लाते हैं ना, कोई भी नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, मैगी हो गई, या कोई भी मसाले के पाउचेस हो गए, रस नमकीन जो भी जितने भी हमारे जो इवनिंग का स्नैक्स हो गया ना, तो ये इसी के अंदर रखती हूँ। और वो ही है कि जो चीज़ें ज़्यादा ऐसे भरी रहती है ना तो बहुत जल्दी जो है मैसी हो जाती है। तो बस इसको ही मैंने अभी सबसे पहले ठीक करना है, क्योंकि मैसी चीज़ गंदी चीज़ मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो सारी चीज़ों को पोंछ के इनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और आपकी रसोई का देखो कोई भी कैबिनेट में तो ये कहूँगी अगर गंदा रहता है ना तो फिर जब भी आप खोलते हो तो आपको गंदी दिखती है। इसीलिए अगर टाइम रहते ही जब भी हमें टाइम मिलता है ना, रसोई के काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम अगर मिल रहा है तो क्यों ना इन चीज़ों को हमें साथ के साथ क्लीन कर लेना चाहिए। तो इधर रसोई का मेरा
जैसे कि दूध वगैरह बॉईल करना है, दही जमाना है, कपड़े धोना है, ये वाले काम मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वाला जो कैबिनेट है ना, इसको ठीक कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और ऐसे करने से ना बहुत बार ऐसे होता है जैसे कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो वो भी हमें साथ के साथ पता चल जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी चीज़ों को देख लिया और जो चीज़ें ख़राब हो रही थी उनको मैंने निकाल दिया, फेंकने के लिए डाल दिया। और जैसे कई बार कई रस वगैरह के पैकेट होते हैं, नमकीन होती है ना, तो सील जाती है, तो वो चीज़ें भी मैंने फिर निकाल दी कि वो जो मैं कल जैसे सुबह मंदिर जाती हूँ ना तो गाय को मैं डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ये वाला जो कैबिनेट था वो मैंने पूरा ठीक कर दिया था और सारी चीज़ों का एक तरह से ना मुआयना भी हो जाता है कि क्या चीज़ इसमें रखी है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। तो बस इधर जो है मैं अभी पीस रही हूँ सूखा धनिया, क्योंकि ना धनिया मेरा ख़त्म हो रहा था और धनिया निकला भी था यहाँ ड्रॉर के अंदर रखा हुआ। तो इसको मैंने थोड़ी देर धूप लगा दी थी सुबह जब आई ना जिम से, तो आते ही मैंने थाली में करके रख दिया था और ख़त्म हो रहा था। तो फिर जब आप सब्ज़ी बनाओ ना तब नहीं मिलता ना, बहुत गुस्सा आती है। तो इसीलिए धनिया को मैंने पीस के सबसे पहले डिब्बे में फिल करके रखा है। और ये जो था ना कि आपकी मेरी आदत पता क्या है, जब भी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी ना, खाना बनाऊंगी, तब डिब्बे देखती हूँ भाई कि कभी कोई सा खा लिया, कभी कोई सा खा लिया। इसलिए मैं अभी पहले ना स्लिप पे चढ़ के मैंने यही देखा कि क्या क्या चीज़ें मेरी जो किचन में मसाले वगैरह ख़त्म हो रहे हैं तो मैं उनको लाकर भर के रखूँगी। वरना क्या होता है, खाना बनाते टाइम ही सारी चीज़ें याद आती हैं। फिर सब्ज़ी छोंक रहे हो ना आप, तब ऐसा लगता है कि अरे ये ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, तो फिर लेकर आना पड़ता है। और कई बार नहीं होता तो बिना उसके भी मैंने सब्ज़ी बनाई है, ऐसा नहीं है नहीं होता तो फिर ऐसे है सुबह के टाइम, अब जैसे कहाँ ही दुकान खुलेगी तो जल्दी से जाके पहले वो ले आती हूँ। तो यहाँ पे ये आ गए थे, अब पता नहीं क्या ही कह रहे थे। और बस ये रहता है कि बस सुबह के टाइम में जल्दी से ये सारे काम कंप्लीट कर दूं और उसके बाद जो है मैं अपने जो घर के और काम हैं वो कंप्लीट करूं। तो छोटे छोटे से काम है ना ये अपने किचन के, ये सुबह के टाइम अगर थोड़ा सा टाइम देकर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे काम ईजी हो जाते हैं। तो चलिए अब मेरी बारी आ गई है बर्तन साफ़ करने की, जो कि मेरे जो कैबिनेट से वो मैंने चेक कर लिए हैं, इसमें क्या सामान ख़त्म हो रहा था, कौन सा पुराना है, क्योंकि बरसात का टाइम है ना। अब इसमें क्या है कि आपका अगर जो कोई सामान स्टोर करा हुआ रखा है, दाल है या ड्राई फ्रूट्स हैं या कोई भी सामान है ना, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं वो सारे सामान देख रही थी अपने डिब्बों के अंदर के कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि बरसात के मौसम में इनमें कोई कीड़े लग जाए, फंगस लग जाए। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी वो तो मेरे यूज़ में आ जाएंगी। कोई ज़्यादा चीज़ मैं इतना ला के रखती नहीं हूँ, क्योंकि शॉप पे सब चीज़ मिलती है हमारे, तो फिर इसलिए ज़्यादा इकट्ठे करने वाली बात ही नहीं होती। तो बस यहाँ पे जो है अभी मेरा किचन का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया है। सारी जो मेरी कैबिनेट वगैरह थी वो भी मैंने अपनी चेक कर ली है, जिसमें सामान मैं रखती हूँ ग्रॉसरी का, किचन का, वो भी हो गया है। और अब ये बर्तन साफ़ होकर हो जाएगी मेरी रसोई का काम पूरा कंप्लीट। तो बस अब फटाफट से जो है मैंने बर्तन मांज लिए थे। बर्तन मांजने के बाद जो मेरा एक लास्ट काम रहता है अपनी सिंक को हमेशा क्लीन करने का, तो बस फटाफट से अब उसको भी क्लीन कर लेते हैं। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस छोटे से वीडियो का एंड। और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।